हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की एक बड़ी खूबसूरत कविता पढ़ने चल रहे हैं और उस कविता का टाइटल है द फाउंटेन और इसके पोएट का नेम है जेम्स रसेल लॉवेल। चलिए हम लोग देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन मीन्स इस पूरी पोएम में पोएट ने मीन्स जेम्स रसेल लॉवेल ने फाउंटेन के बारे में ही पूरा का पूरा लिखा है। पूरा फाउंटेन का जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, उसी को इसमें मेंशन किया गया है। तो पहला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फव्वारा इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, मीन्स दिन के उजाले में। फव्वारा फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा रहता है, मीन्स पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है। तो सूर्य के रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में, दिन के उजाले में फव्वारा प्रकाश से भरा रहता है, मीन्स पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है। लीपिंग उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता रहता है। फ्लैश चमकना, तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के, टिल नाइट मीन्स रात तक। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह से लेकर के रात तक फव्वारा उछलता रहता है और चमकता रहता है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इस स्टैंजा को। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है, मीन्स पूर्ण रूप से प्रकाश से भरा रहता है, प्रकाशवान रहता है। वह सुबह से लेकर रात तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। ओके, अब हम लोग इस स्टेंजा में एक चीज और जान लें, राइमिंग वर्ड्स। एग्जाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। तो राइमिंग का मतलब होता है लयबद्ध वर्ड में शब्द, मीन्स जिस शब्द में तुकबंदी भिड़ रही हो, जो कहने में लगभग मीन्स जिनमें तुकांत हो। अंत जैसे कहने में अंत जब निकले तो एकदम एक जैसा ही लगे, जैसे लाइट नाइट, लाइट नाइट, फाइट साइट, ये सब कहने में एक जैसे लग रहे हैं, सब में आई टाइट अंत में आ रहा है, तो इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहां पर इस स्टैंजा में जो राइमिंग वर्ड्स होंगे वो होंगे लाइट और नाइट। तो आप राइट कर सकते हो कि लाइट राइम्स विद नाइट। ओके बेटा, फिर से एक बार हम इस स्टैंजा को देख लेते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है, वह सुबह से लेकर शाम तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्टैंजा। इनटू द मूनलाइट, व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब आगे पोएट कहता है इनटू द मूनलाइट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश में, चांद की रोशनी में, मीन्स चांदनी में। तो फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद लगता है। व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। तो यहां पर व्हाइटर शब्द यूज किया गया, मीन्स कंपैरेटिव डिग्री लगाई गई है। क्यों? क्योंकि फव्वारे के व्हाइटनेस की जो तुलना की गई है वो की गई है बर्फ से, बर्फ के व्हाइटनेस से किया गया है। तो यहां पर कह रहा है पोएट, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद लगता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पार्क में, गार्डन में कहीं ना कहीं आपने फव्वारों को देखा, फव्वारे को देखा होगा। तो जब फव्वारा चलता है और अचानक कोई हवा आ जाए तो फव्वारा इस तरह से लहराता है, कुछ छींटे इधर कुछ छींटे उधर पड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में, मीन्स चांद की रोशनी में, बर्फ से भी अधिक सफेद लगता है और जब हवा चलती है तो फव्वारा फूलों के समान लहराता है। ओके, अब हम लोग इस स्टैंजा में भी राइमिंग पेयर्स देख लेते हैं। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो ब्लो और स्नो, स्नो राइम्स विद ब्लो, स्नो राइम्स विद ब्लो।
तो यहां पर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इस स्टैंजा को। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। आप विंड्स को वाइंड्स भी पढ़ सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद लगता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों के समान लहराता है। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड स्टैंजा पर पहुंचते हैं। इनटू द स्टारलाइट, एक बार सनलाइट, फिर मूनलाइट, और उसके बाद स्टारलाइट। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, अंधेरा हो एकदम, चांदनी रात ना हो, तारे टिमटिमा रहे हो, वैसी कंडीशन में, मींस तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा फुहार के रूप में गतिमान रहता है। मींस फव्वारा एकदम काली रात हो, अंधेरी रात हो, फव्वारा दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी फुहार जब आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फव्वारा चल रहा है। तो रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा फुहार के रूप में गति करता रहता है, मींस वो फुहार छोड़ता रहता है। तो इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में फव्वारा फुहार के रूप में गतिमान रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और वह दिन में भी प्रसन्न रहता है। इट मीन्स फव्वारा हर प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। इसलिए हम लोगों को भी फव्वारे से सीखना चाहिए कि हमें भी हर प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, या प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं। बहुत अच्छी पोएम है बेटा, हर एक लाइन पर आपको एक ना एक शिक्षा मिलेगी। अगर फव्वारा से हम लोग कुछ भी सीख लेते हैं तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य हो जाता है। चलिए देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा फुहार के रूप में गतिमान रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह अर्धरात्र में भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। अब यहां पर अर्धरात्रि का मतलब क्या कहा गया? मींस अर्धरात्रि जब समय उसके अनुकूल नहीं है, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, उस समय भी अगर आप प्रसन्न रहते हैं तब आप समझ लीजिए कि आप सही रूप में एक मानव हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट। सॉरी, फोर्थ नंबर वाला स्टैंजा जो था, ये फिफ्थ नंबर स्टैंजा में पढ़ रहा था। फोर्थ नंबर स्टैंजा है आपका, एवर इन मोशन, ब्लाइसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग heaven word, never a weary। एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गति में रहता है। एवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है, मीन्स वो हमेशा अपना काम करता रहता है। और आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा पढ़े थक गए तो फव्वारा से सीखो। एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिमान रहता है, सदैव गति में रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, अपना काम भी करता रहता है और प्रसन्न चित्त मन से करता है। जब आप कोई काम प्रसन्न चित्त मन से करोगे, प्रसन्न चित्त से करोगे, खुश होकर के करोगे, तो फिर आपको वो काम भार जैसा नहीं लगेगा, आपको वो काम बहुत ही अच्छा लगेगा, और वह काम पूरी तरह से पूर्ण भी होगा। और अगर आप काम बेमन से करोगे तो काम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अधमने मन से किया गया काम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें फव्वारे की तरह रहना है। कैसे? एवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग heaven वर्ड, सदैव heaven वर्ड मीन्स स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है, मीन्स सदैव विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहता है, नित्य नई ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करता है। और नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं है। और यही हमें करना है कि हमें नित्य प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए हर दिन आगे बढ़ते जाना है। तो फाउंटेन से हम यही सीखना है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इस स्टैंजा को। एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गति में रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, मीन्स केवल प्रसन्न ही नहीं, प्रफुल्लित रहता, मीन्स वो मन से खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग heaven वर्ड, और हमेशा वो स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता, मीन्स हमेशा वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहता है, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। और नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं है। और थकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमेशा ब्लाइसम एंड चेरी रहता है, हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, और इसलिए वह कभी थकता नहीं है।
तो ये हमारे 4 स्टैंजास हो गए। 4 स्टैंजा हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे और अच्छे से आप लोग इस 4 स्टैंजा पर जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उनको आप लोग अच्छे से कर लेना। ओके, फिर से एक बार हम लोग इस लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। ये पोयम बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि इस पोयम की हर लाइन में हमारे लिए संदेश छिपा हुआ है। एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गति में रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइसम एंड चेरी मीन्स प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव उन्नति के मार्ग पर, स्वर्ग की ओर चढ़ता है मीन्स व्हाट, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। नित्य वो नई नई ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करता है और नेवर अवेरी, कभी थकता नहीं है। आप भी कभी नहीं थकोगे। अगर आप प्रसन्नचित्त होकर के अपना काम करोगे तो आप कभी थकने वाले नहीं हो, आपको वही काम अच्छा सा लगने लगेगा। इसलिए मन लगा करके हर काम कीजिए, सफलता ऑटोमेटिक आपके पास आती चली जाएगी। ओके बेटा।